आज की हिंदी कक्षा में हम लोग पद्य भाग में कविता पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी एक छायावादी कवि हैं और वे प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं, इसलिए उनका प्राकृतिक सौंदर्य जो कविता में दिखाई पड़ता है वो बड़ा ही अजूबा है। आइए इस कविता के माध्यम से उस प्रकृति सौंदर्य को हम निरखने का प्रयास करते हैं। कविता है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब आइए पहली पंक्ति देखते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कह रहे हैं कि पावस ऋतु थी, वर्षा का मौसम था, पर्वत प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी एरिया था, पल पल अर्थात हर क्षण परिवर्तित बदल रहा था, प्रकृति वेश, वेश का अर्थ है रूप, अर्थात प्रकृति अपने वेश को पल पल परिवर्तित क्षण क्षण बदल रहा था। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार का अर्थ यहाँ है करधनी के समान। मेखलाकार मतलब पहाड़ चारों तरफ से करधनी के समान, करधनी कमर में पहनने वाला वस्त्र होता है जो घिरा हुआ चारों तरफ से होता है, तो यहाँ मेखलाकार का तात्पर्य है पहाड़ी चारों तरफ से घिरा हुआ था और अपार पर्वत, घना पर्वत चारों तरफ से था। तो मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन का, यहाँ सहस्र का तात्पर्य है हजार, जो संस्कृत का तत्सम शब्द है। सहस्र मतलब हजार, दीर्घ मतलब आंख, सुमन मतलब फूल और पार का मतलब है आंख खोलकर देखना। अब इस प्रकार इसका अर्थ क्या है कि अपार पर्वत, घना चारों तरफ से घिरा हुआ असीम पर्वत, मेखलाकार चारों तरफ से घिरा हुआ था, अपने सहस्र दीर्घ सुमन का, अपने हजारों आंख रूपी फूल को फाड़ फाड़ कर नीचे देख रहा था, अर्थात पर्वत जो था अपने फूल रूपी आंख से नीचे देख रहा था। क्या अवलोक रहा है बार बार, बार बार वो नीचे देख रहा था, नीचे जल में निज महाकार, उस पहाड़ के नीचे झरना या वर्षा के कारण जो पानी जमा था वो एक तालाब का रूप धारण कर लिया था। तो पहाड़ अपने हजार फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ करके, अर्थात फूल रूपी आंख को खोल खोल करके नीचे तालाब के जल में निज महाकार, अपने विशाल रूप को, निज मने बड़ा, निज मने होता है अपना और महाकार मने होता है विशाल आकार। तो पहाड़ मानो नीचे अपने तालाब में अपने विशाल रूप को बार बार देख रहा था, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, जिसके अर्थात जिस पहाड़ी के चरणों में अर्थात नीचे तलहटी में पलाताल, पला का अर्थ है बना हुआ, ताल का मतलब है तालाब, दर्पण सा, दर्पण मतलब होता है आईना, आईने के समान फैला है विशाल, अर्थात एक विस्तृत रूप में तालाब पहाड़ी के तलहटी में फैला हुआ था। अब इसका एक बार भावार्थ देख लेते हैं कि वर्षा का मौसम था और पर्वत प्रदेश था, अर्थात पहाड़ी इलाका था, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति जो है अपने रूप को हर क्षण बदल रही थी, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन पार, मेखला करधनी के समान असीम पर्वत अपने हजारों फूल रूपी आंख से अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, पहाड़ की तलहटी में जो तालाब बना हुआ था उसमें बार बार देख रहा था, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, जिस तालाब के चरणों में अर्थात तलहटी में दर्पण के समान एक विशाल तालाब फैला हुआ था। यहाँ दर्पण से क्यों कहा गया है? दर्पण से कहने का तात्पर्य है कि जो तालाब का पानी था वो इतना स्वच्छ और पवित्र था कि पूरे पहाड़ का रूप उस तालाब में दिखाई पड़ रहा था, इसलिए तालाब की तुलना दर्पण से की गई है। अब आइए इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि पहले पंक्ति में है कि पर्वत प्रदेश, यहाँ पर्वत में प है और प्रदेश में भी प है, तो जहां शब्द में पहले वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।
और आगे दूसरे जगह देखते हैं, दीर्घ सुमन। यहां है दीर्घ और सुमन, अर्थात फूल रूपी आंख। पहाड़ जो है फूल रूपी आंख से नीचे देख रहा है, तो यहां फूल के ऊपर आंख के रूप का आरोप किया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां सामान्य के ऊपर विशेष के रूप का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उसके बाद है बार बार, और ऐसा ही शब्द है यहाँ पल पल। पल पल में पल शब्द की 2 बार आवृत्ति है, उसी प्रकार बार बार में भी बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। ये है पुनरुक्ति अलंकार। और इसी प्रकार यहाँ है दर्पण सा। दर्पण सा, यहाँ जो ताल अर्थात तालाब को स्वच्छ पवित्र दर्पण के समान बताया गया है, अर्थात सामान्य की तुलना विशेष से की गई है, इसलिए तालाब सा में उपमा अलंकार है। इस प्रकार कवि ने पूरे पद्यांश में सुंदर ढंग से अलंकारों का प्रयोग किया है। और साथ ही साथ देखिए ऋतु, पावस, पर्वत, अपार, मेखलाकार, सहस्र, दीर्घ, निज, महाकार, ताल इत्यादि तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए ये हिंदी के तत्सम शब्द कहे जाते हैं। तो उन्होंने बड़े ही बखूबी से तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। और यहाँ भाषा में खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ है, और इस प्रकार हम इस पद्यांश को समझ सकते हैं। और आगे का जो पद्यांश है ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।